मेरे प्यारे किशोर एवं किशोरियों, आप सबों को मेरा शुभ प्यार। आज हम एपी की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 5.2 तक गत वीडियो में खत्म हो गया था, तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 1। क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 1 का रोमन 1 है 2 5 7 2,7 12 डैश डैश कितने पदों तक? 10 पदों तक। इसका योग मांग रहा। क्या मांग रहा? यानी ये सीरीज जिस तरह बढ़ता जा रहा है तो 10वें घर तक का योग क्या होगा? तो यहां देखिए 10 पदों तक मतलब n बराबर 10। 10 पदों तक का मतलब n बराबर 10। n बराबर 10। अब देखिए a यहां झलक रहा कितना है? 2। d निकालेंगे 7 - 2 बराबर 5। तो Sn का हम दो फॉर्मूला लिखाए थे। एक लिखाए थे n/2 × 2a + n - 1 × d और दूसरा लिखाए थे n/2 × a + l। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वो दोनों फॉर्मूला में से कौन फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो छोटा वाला सूत्र तब लगेगा जब अंतिम पद मालूम हो। कौन सा पद मालूम हो? अंतिम पद मालूम है नहीं तो बड़ा फॉर्मूला ही लगाएंगे। Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। तो चलिए n का वैल्यू कितना है? 10/2। a का वैल्यू 2, 10 - 1 गुना d का वैल्यू कितना है? 5। 10/2 कट के कितना होले? 2 दूनी 4 और 10 में से गया 9 गुना 5। अब यहाँ 5 जो है इंटू में तो बचा 4 + 9 बचे 4 + 45 तो 5। तो 45 और 4 कितना हो गए? 49। अब 49 में किससे गुना करेंगे? 5 से। 49 × 5 = 245। यानी दी गई सूची के 10 पदों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? 245। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में शायद 3 नंबर है, तीनों में यही मांग रहा है और 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन में यही मांग रहा है। n दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d निकालेंगे और जितने पदों का मांग रहा उतने पद बराबर सूत्र देंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रोमन 2। ध्यान देंगे, ये सीरीज जिस तरह बढ़ता जा रहा है तो इसमें मांग रहा कितने पदों तक का? 12 पद। तो बेहिचक n बराबर का हो गए 12। a पहला घर है। अब निकालना d। जब माइनस वाला क्वेश्चन आता तो कुछ बच्चे उलझन में फंस जाते हैं, तो किस में से किसको घटाएं? तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, d a2 में से a1 घटा सकते हैं ना? किसी अगले में से जस्ट पिछला पद घटाने से क्या मिलेगा? d मिलेगा। तो चलिए a2 के जगह पर पहले हम बीच में क्या डाल दिए? फार्मूला का माइनस। अब पद को वहां रखेंगे। a2 कितना है? -33। a1 कितना है? यहाँ ब्रैकेट डाल दिए, चूंकि दो चिन्ह एक जगह है तो -33 माइनस 37 रुपए में 33 खर्चा हो गया। कितना बच गया? 4। यानी d का वैल्यू क्या आ गया? 4। a निकल गया, n तो दे ले है, a n और d हो गया। तो मांग रहा क्या पदों तक? Sn के बदले आप S12 भी लिख सकते हो। S12 भी, चूंकि इस पद में 12 पद, इस सूची में 12 पद का मांग रहा है तो S12 दे दो कि Sn दे दो, चूंकि n का वैल्यू क्या? 12। तो S12 बराबर क्या होगा? n/2 × 2a + n - 1 × d। n का वैल्यू 12 है /2। n/2 × 2a। a का वैल्यू है -37। n है 12 - 1 और d कितना हो गया? 4। 2 छाके
प्लस माइनस 37 दूनी 74, अब 12 में से 1 गया तो 11 गुना 4। अब यहाँ -74 प्लस 11 चौके 44, 11 चौके 44 हो गए। अब देखो यहाँ कर्जा बड़ा सा है, 74 कर्जा है, 44 दोगे तो कर्जा बच जाएगा कितना 0, 30। अब 30 किस में बच गया माइनस में, गुना कर दीजिए क्या आ गया -180। यानी दी गई सूची के 12 पदों को जोड़ने पर योगफल कितना आएगा -180। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप समझ लिए होंगे। आइए ले चलते आपको अगले क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर रोमन 3। रोमन 3 में देखो दिया हुआ है डेसिमल वाला घर। कैसा घर? दशमलव। दशमलव हो, रूट हो, कुछ भी हो, अगर एपी में है तो जो मांग रहा हो जोड़ हो, जोड़ मतलब जितने पदों तक एन हो गया। अब उसमें एन अगर मांगता तो भी एन निकलता, लेकिन एन निकालने की जरूरत नहीं है, एसएन पर डालेंगे तो ए बराबर देखिए क्या होगा, डी बराबर 1.7 घटो 0.6 यानी 1.1 और एन का वैल्यू कितना है 100। तो प्यारे बच्चों एस एन के जगह क्या लिखोगे 100। डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठा दें, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और डी है 1.1। तो 100 का आधा क्या होगा 50, गुना करेंगे 1.2, 0.6 दूना 12, एक अंक के बाद दशमलव तो 1.2। अब हिया बच गए 99 गुना 1.1। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ही ऐड करना पड़ेगा, प्लस 11 नमा 99 हासिल 9, अगर नमा 99 9 108 कितना होगा 108। अब यहाँ दशमलव देना है क्या अंक के बाद, क्योंकि एक अंक है यहाँ दशमलव। अब इन दोनों को ऐड कर दें, मतलब 50 इंटू 1.2 में जोड़िए 9 2 11 8 9 1 10 0 1 यानी 10 हो गया, 8 9 1 10, यहाँ 0 आएगा, यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, यानी जोड़ के 100.1, 101 नहीं गलत हो गया। 9 2 11 के 1 हाथ से जोड़िए लो इसको, 108.9 में जोड़ना है 1.2 को, तो 9 2 11 8 9 1 10, 1 बच गया यहाँ 110.1, कितना हो गया 110.1, ये ऐड करके हुआ 110.1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर आएगा, तो ध्यान देंगे ये डेसिमल उड़ेगा, बट्टे में क्या हो गए 10, काट दीजिए। अब 5 से गुना कीजिए, 5 का 5 0, 5 का 5 5 यानी 5505। इस डेसिमल में ऐड करना था कितने घरों को 100 घर को, 100 घर को ऐड करने पर आया 5505। अब क्वेश्चन नंबर 1 में शायद एक रोमन बचा होगा, रोमन 4। आइए ले चलते आपको क्वेश्चन नंबर रोमन 4 पर। रोमन 4 बट्टा वाला है, रोमन 4 बट्टा हो डेसिमल हो, आप सिस्टम जान लो हिसाब बनेगा ही। अब जोड़ने घटाने में दिक्कत हो तब तो दिक्कत होगी। तो यहाँ देखिए ए बराबर का हो गए बुआ, डी बराबर का हो गए, अब एलसीएम 12 15 का क्या होगा 60, क्या होगा 12 पंचे 15 चौके, तो चलिए डी भी मालूम हो गया 1/60। एन तो देल गेल है कितना, मतलब इस सूची के 11 पदों का योग ज्ञात करना है। फार्मूला डालेंगे S11 यानी 11/2, 2 गुना ए का मान है 1/15, एन का मान है
11 माइनस 1 का डी का वैल्यू कितना आया? 1/60। 11/2। अब 2 से काटेंगे तो कटेगा नहीं। अब भिन्न के गुना ऐसा घर होता जो नहीं कटता है तो ऊपर से ऊपर गुना और नीचे से नीचे गुना। प्लस 11 में से गया 10 तो 10/ कितना हो गए? 60। अब इसका क्या लोगे? एलसीएम। 60 15 का एलसीएम 60। 15 चौके 60 तो 4 दूनी। भिन्न का जोड़ आता कि भूल गए हो? 60 का 60 तो 10 का 10। 11/2 गुना 10 8 18/60 काट दीजिए। 6 दह के 60 6 तिया 18 यानी 11 तिया 33/20। क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 नंबर था चारों में जोड़ना था, अलग से कुछ निकालने की जरूरत ए मालूम था, डी निकाल लिया और एन सब में अवेलेबल है। ए डी और एन हो तो जितने पदों का योग मांगे तो बड़ा फॉर्मूला पर ही बनेगा, छोटा फॉर्मूला तबे लगेगा जब अंतिम पद मालूम हो। कौन पद मालूम हो? अंतिम पद। जबकि आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 के चारों क्वेश्चन में कहीं भी अंतिम पद नहीं था। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा देखें। तो नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट कह रहा नीचे दिए हुए योग फलों को देखिए, यहां अंतिम पद झलक रहा है 84। एन नहीं है 84। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एन की मदद लेनी पड़ेगी, तबे एन मालूम होगा। एन मालूम होगी तबे तो ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए ए बराबर कितना हो गया? 7। डी निकाल, अगला में से 10 दूना 20 21/2 में से क्या घटाएंगे? समझता रहो कि ना? टुक्का टू तकस का 21 1 दूनी 2 तो 7 दूनी 14 कितना हो गए? 7/2। क्या निकला? डी। अभी एन मालूम नहीं है लेकिन ए एन तो पता है कितना? 84। एन कैसे पता किया? जरा ध्यान दोगे, उस पद के पिछवाड़ा में प्लस लगा हुआ है, यानी यहां तक जोड़ना है। ये सीरीज 84 पर जाकर क्लोज हुई है, तो 84 सीरीज का कौन सा पद है? अंतिम पद है। अब एन का फॉर्मूला डालिए। अरे साथ साथ बोल तो सही, याद होगी। ए का मान कितना है? 7। एन मालूम नहीं है। डी का वैल्यू कितना है? 7/2 ना, बराबर कितना है? 84। इस 7 प्लस वाले बेचारे को जंप करा दो। 84 माइनस 7 ब्रैकेट में देगा, ध्यान दोगे। अब इधर 2 लटका हुआ है, इसमें सट जाएगा और 2 ऊपर में है, कहाँ चलाएगा? नीचे। जरा ध्यान दोगे, यानी ये गुना में था, भाग हो गया। तो 84 में से 7 गया 7/7 गुना 2 -1 11 7 नहीं 11 दूना, ये 11 इससे गुना होगा, 11 दूना 22। अब -1 जंप करेगा 22 से 23, यानी ये सूची कहां से बढ़ी है? 7 से। कॉमन डिफरेंस 7/2 लेते हुए कहां तक पहुंची? 84 तक। तो 84 तक जाने में पदों की संख्या 23। अब आप एन का छोटा फॉर्मूला भी डाल सकते हो, क्योंकि एन क्या मालूम? एन मालूम हो तो बड़ा फॉर्मूला देने की जरूरत बनेगा। बड़ा पर भी बनेगा, छोटा पर भी बनेगा। जब छोटा पर बनिए जगह तो बड़ा लगाने की कोई जरूरत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। एस एन यानी कितना निकला था? एन 23। n/2 इंटू ए प्लस एल लगाना है। आपको हम सूचक याद करवाए थे, अंतिम पद एल या ए एन होता। एल या तो चलिए मान डालिए। एन का 23/2, ए का मान 7 था, एल का मान 84।
23/2 गुना 84 7 91। अब गुना करेंगे 3 2 9 3 27 9 18 2 20 3 7 2 9 20 93। कितना हो गया 20 93/2। इसको डेसिमल में निकाल दो या पूर्णांक तोड़ दो। 2 1 जा 1 0 2 4 जा 8 2 6 जा। ध्यान देंगे पूर्णांक तोड़ दिया तो 7 से बढ़कर जो 84 तक घर गया था n की संख्या 23, n की संख्या 23 घरों को जोड़ा तो आंसर क्या आ गया 1046 पूर्णांक 1/2। कोई दशमलव में भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, आधा कर देंगे डायरेक्ट डेसिमल भी हो जाएगा 01046.5। ये भी होगा 1000। इसको पढ़ेंगे 1046, यो 1046 है 1046 देख रहे 100 से है 1/2 का मतलब आधा हुआ तो 1046। इसमें जो 3 क्वेश्चन है तीनों क्वेश्चन में यही विधि व्यवस्था है, an से n ज्ञात करना, n जब ज्ञात होगी तो sn का छोटा फॉर्मूला लगाना। तो प्यारे बच्चों आइए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर अगले रोमन 2 पर। जरा सीरीज पर ध्यान दोगे, ये सीरीज असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ जा रही है, बढ़ते क्रम से नहीं घटते क्रम की तरफ उधर जा रही है, यानी बड़ा से किधर छोटा की तरफ। कहां पर जाके रुक गई 10। तो an क्या हो गया 10, a कितना है 34, d बोलिए वाह कितना बच गया, d का वैल्यू -2, d का वैल्यू n नहीं मालूम है, n किससे मालूम करोगे an से, n जब भी मालूम होगी किससे an से। an बराबर a प्लस n-1 इंटू a का वैल्यू बोलो 34, n नहीं है मालूम और d कितना है -2, an का वैल्यू बोलो कितना है। तो पिछवाड़ा में भी 10 रख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 34 को हिच मारिए माइनस में आएगा बराबर, यहाँ -2 से गुना कीजिए -2n, अब माइनस नहीं गुना नहीं करना तो ध्यान दोगे वैसे हो जाएगा। ये n-1 में मल्टीप्लाई है ना -2, अब -2 को खुद काटेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस नहीं होगा गुना में है, चिन्ह रहेगा भाग में चल जाएगा। ये घटाइए माइनस कितना हो गए 24, -24, इसको कर दीजिए बट्टे में, बराबर में क्या बच गया माइनस माइनस कैंसिल, या हो गया 12, यानी -1 जंप करवाइए 12 1 13, कितने पद, यानी ये सीरीज जो दी गई है इसमें पदों की संख्या कितनी होगी 13 होगी। तो चलिए S13 का फॉर्मूला डालेंगे, आप जरा बताना कौन सा सूत्र लगाओगे, यहाँ कौन सा सूत्र लगाओगे, छोटा वाला ही सूत्र लगाएंगे, चूंकि an मालूम है, बड़ा भी लगाएंगे तो भी बनेगा, लेकिन छोटा लगा के तुरंत सॉल्यूशन होगी n/2 इंटू a प्लस l। तो a है 34, l अंतिम पद 10, 13/2 और 34 10, 2 से काटिए 22, 22 3 66, अब 22 6 28, कितना हो गए 286। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था वैसा क्वेश्चन नंबर 2 भी है, शायद मेरे समझ से तीसरा भी यही होगा। तो चलिए ले चलते आपको क्वेश्चन नंबर रोमन 3 पर। रोमन 3 माइनस प्लस की कहानी है, दिमाग को सेट करोगे, माइनस प्लस भी कोई कहानी नहीं है, ध्यान दोगे। यहाँ a बराबर क्या हो गया d का सूत्र, ऐसा लिखेंगे तो बीच में क्या दे देंगे, पहले ही माइनस का काम तमाम कर दे तो माइनस मजरी पोटी कर देता है। तो a2 का वैल्यू जरा देखना -8 है, a1 का वैल्यू, दो चिन्ह एक जगह हो ना तो ब्रैकेट डाल दिया करो, और चिन्ह दो को एक जगह रह नहीं सकता, मल्टीप्लाई होगी तो -8 माइनस माइनस, तो देखिए d का वैल्यू कितना आ गया, कितना आ गया -3, किसका वैल्यू d का वैल्यू, d निकल गया। अब हम ले चलते हैं किस तरफ
एन निकालने के लिए। किसके कौन निकालने के लिए? तो प्यारे बच्चों ए एन कितना है? 230 माइनस में किसमें है? तो ए एन बराबर कितना दिल है? सूत्र बोलिए। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। अरे मुसरी बाबू याद है? चलो ए का मान पुट करो -5 प्लस एन नहीं है ना, बी का वैल्यू माइनस कितना है? -3 बराबर में क्या है? ध्यान देना बुआ, -5 को जंप करा दो, क्या होगा? +5। एगो +5 चलिए जाने से वो क्या हो गया? माइनस में रहेगा। जरा ध्यान दोगे, 230 टका कर्जा में 5 टका दोगे तो ये कर्जे में रहेंगे। कितना बच गया? अब देखिए -3 गुना में है, उधर जाएगा क्या होगा? बट्टा -3 कट गया। 75 तिया 225, 75 तिया। अब -1 को जंप करा दो, 75 में जोड़ दो, कितना आ गया? अब हम कितना का जोग निकालेंगे? बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना, छोटा लगाएंगे। n/2 इंटू ए प्लस एल। ए कितना एल कितना है? ई प्लस सूत्र वाला दिए हैं 230 है। कितना है? -230। देखिए दोनों कर्जे में है ना, काटिए 76, कितना आधा हो जाएगा? 38। अब जरा ध्यान दोगे, -230 और -5 -235। अब गुना कीजिए, शायद -49 होगा। गुना करके देखिए कितना होता है। आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 1 ऐसा नहीं मांग रहा था, 2 में भी मांग रहा था, 3 में भी मांग रहा था, और तीसरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ किस में आएगा? निगेटिव में, क्योंकि निगेटिव का घर ही आगे की तरफ बढ़ रहा है। -89 गुना करके क्या होगा? -89 यानी इस सूची के कितने घर को जोड़ने पर? 76 घर को जोड़ने पर -89 आया। तो प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, अब इस एपी का एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खत्म हो गया। तीसरा क्वेश्चन नंबर अगले वीडियो में होगी। धन्यवाद।